नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद में मंगलवार 25 मार्च को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी में भिड़ंत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सदन में तुम तड़ाक कर दिया और कहा कि इसको कुछ समझ में आता है, सब तो इसका हस्बैंड का है, ये तो बेचारी है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सीएम नीतीश को उसी अंदाज में जवाब दिया। दरअसल आरक्षण की सीमा 75% बढ़ाने और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर आरजेडी सदस्य सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे। सभी आरजेडी सदस्य अपनी मांग के समर्थन में हरी टी शर्ट पहनकर आए थे, जिस पर आरक्षण की मांग और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात लिखी हुई थी, जिसे देखते ही सीएम नीतीश ने कहा, ये सब बोगस है, ऐसा कोई करता है जी। आप रहना चाहते हैं तो रहें या जाना चाहते हैं तो जाएं। महोदय, आपकी बात आ गई है? नहीं आ गई। आ गई है बात। अरे यहाँ समाधान थोड़े हो जाएगा अभी। ना माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री जी से जानना, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी मंशा क्या है? अपनी बात पिछड़े अति पीछे बंद कीजिए। इनकी मंशा क्या है? कीजिए। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं ये पहले हम विधानसभा में देखे, यहाँ देखे, आज तक कभी नहीं था। वो खड़ा हो रहा, अरे वो खड़ा हो रहा। देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो, आप सामने जवाब दो। इस दौरान आरजेडी सदस्य सुनील सिंह ने कहा, इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता। कोर्ट के जरिए इस मामले को फंसाया गया है। इस पर सीएम नीतीश को जवाब देना चाहिए, जो इस वक्त सदन में मौजूद हैं। कहा है उत्तम ने महोदय, तू तो कितना हो कीजिएगा, संतोष नहीं होगा। बड़ा प्रदर्शन किया है पार्टी के हमारे विधायकों ने, पार्षदों ने, तो इनकी बात सुनी जाएगी तब फिर क्वेश्चन आवर चले। उठिए, अपना बोलिए। नहीं तो आप तो स्वयं में नहीं है। हम लोग का ये कहना है कि जो कैबिनेट था सर, महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जी भी माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे। उस समय कैबिनेट से निर्णय हुआ 65% आरक्षण का महोदय। तो ये मामला कहीं ना कहीं हम लोग पक्ष अपना माननीय उच्चतम न्यायालय में रखने में असफल हो गए। तो हमारा ये कहना है कि जो ये 65% आरक्षण का मामला है, इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए, ताकि महोदय जो हम लोगों का आरक्षण का जो मामला है, ठीक है, अभी उठाने का, ये बहुत बड़ा उठाने का समय नहीं है। इसको संविधान सूची में, प्रश्नकाल चलने दीजिए, सूची में प्रश्नकाल चलने दीजिए, इसको डाला जाए। इससे अब्दुल बारी से बड़ा महोदय, इससे कोई मामला नहीं हो सकता इस राज्य के लिए, जो हम लोग के अति पिछड़े, और मुख्यमंत्री की भी पीड़ा है, मुख्यमंत्री जी की भी पीड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा जो पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को हम लोग उसको आरक्षण से कवर करें। और ये मामला हम लोग उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष को रखने में असफल हो गए महोदय। तो इस पर चर्चा होना चाहिए, इस पे सरकार का क्या विचार है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इनकी आगे की योजना क्या है। इसके लिए हम लोग पूरा सब कोई मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं इस राज्य के लिए महोदय, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये प्रश्नोत्तर काल के बाद ये महोदय सबसे बड़ा सवाल है कि महोदय, जब इस राज्य में हम लोग की भी पीड़ा है, सबसे ज्यादा हमारे राष्ट्रीय जनता दल और माननीय मुख्यमंत्री जी की पीड़ा है, इनकी भी पीड़ा है महोदय, कि ज्यादा से ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा आरक्षण में कवर करें, और हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं महोदय। आज हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी बात कर दी, बैठिए। महोदय, फिर हमसे आपसे हाथ जोड़कर विनती है
कि इसके लिए एक आम सहमति बनाते हुए हम लोग इस मामले को संविधान के 9वीं अनुसूची में हम लोग इसको शामिल कराने के लिए लड़ाए। महोदय, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, महोदय, नहीं ठीक नहीं है ये। महोदय, आप बैठिए, कुछ बात नहीं आएगी। महोदय, हाथ जोड़कर विनती आप है। हाथ जोड़ने को नहीं होगा, यहाँ ये सदन हाथ जोड़ने के लिए नहीं है, संरक्षण चाहिए काम करने के माननीय लिए। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, हो गए, आप इनकी 10 भी- बार कह और चुके। इनकी भी यही पीड़ा है, ये चाहते हैं जैसे आप लोग दल का जो इसके लिए संविधान नियम कानून बना हुआ है हमारे नेता और उसके अनुसार आप लाइए। ऐसे लोगों को शोषित को आरक्षण देने इसको हम लोग चाहते हैं महोदय, आगे बढ़ाया जाए। और महोदय, हमारा ये आग्रह है आपसे कि मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं तो कम से कम ये भी अपने इसके बारे में इनका क्या मंतव्य है हम लोग भारत की जनता पार्टी करना होगा। सदन में सुनील सिंह की इस मांग पर सीएम नीतीश आरजेडी नेताओं को हरा टी-शर्ट पहनकर आने के लिए आईना दिखाने लगे, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाला, जिसके जवाब में सीएम नीतीश ने कहा, तुम्हारा कुछ है। पहले हम विधानसभा में देखे, यहाँ देखे, आज तक कभी नहीं था। वो खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना। देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो आप सामने जवाब दो। ये इन्हीं लोगों का पार्टी जो है। अरे बैठो रे, तोरा कौन चीज, तोरा कौन चीज, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चीज है, बैठा तू, तोरा कौन चीज जो है सो हस्बैंड का है। तो बड़ा देख लीजिए सबको। हम वहां भी देखे, एक हुए मैंने पहले ही ऐसे रखा कहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जब बोलने लगे उस समय आप लोग बैठ जाइए। नहीं तो यही हम कहे कि काहे के लिए सब कोई आप जरा सोच लीजिए, जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा कि यही पहन के चलो। कई लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारे को तो ऐसे ही नहीं। गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसे बनवा दिया, थोड़ी है ना, उसका क्या अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है? ये तो ऐसे ही है, बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाथ दोनों हाथ कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से? क्योंकि पार्टी का यही हाल है, रिकॉर्ड होगा। तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले? हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे, कहीं देखा है? कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने। पटिया के लोगों को सबको कह रहा वही करो। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया, वो ऐसे पहन लिए, और बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है, पूरा का दोनों आदमी बोलिएगा, बोगस है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप बोलिएगा। आपके जवाब देना, अपना कोई जवाब देगा, सब पूछेंगे उसका जवाब देगा, कुछ नहीं है। इस दौरान बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि सदन हल्ला करने के लिए नहीं है, हल्ला करना है तो बाहर जाएं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए आरजेडी के सदस्य सदन में हंगामा कर रहे हैं, वह सीएम नीतीश के नेतृत्व में सभी दलों के समर्थन से सदन में पास किया गया है। सभापति महोदय, ये जो प्रस्ताव ये लाए हैं, इसमें विरोध किसका? 65% का आरक्षण सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पारित करने का काम किया, इसमें दिक्कत क्या? और यदि
यदि न्यायालय में लंबित मामला है तो न्यायालय को तय करने दीजिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्पष्ट है 65% का आरक्षण देने के लिए सभी पार्टी की सहमति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके आरजेडी के सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि सदन हल्ला करने के लिए नहीं है, हल्ला करना है तो बाहर जाएं। आधारित करना किया था। आप रहना चाहते हैं तो रहें या जाना चाहते हैं तो जाएं। महोदय आपकी बात आ गई है? नहीं आ गई। आ गई है बात। और यहाँ समाधान थोड़े हो जाएगा अभी ना। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री जी से जानना, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी मंशा क्या है? अपनी बात पिछड़े अति पीछे बंद कीजिए। इनकी मंशा क्या है? कीजिए। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं ये। अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि हंगामा करना है तो बाहर जाके करे और फिर आरजेडी के सदस्य सदन से बाहर आकर बिहार विधान परिषद के पोटको में धरने पर बैठ गए। तो इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सदन में उलझ गए और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की और इसके खिलाफ अब आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, बिहार विधान परिषद।